एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब मैं हो चुकी हूँ रेडी और बस अब हम निकलने वाले एक छोटे से ट्रिप के लिए। और मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं हरिद्वार के लिए, निकल रहे हैं। हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है। गाड़ी नहीं दिखाई। और हाँ जी, अब ये नहीं अभी नहीं किया। हाँ, अब ये देखिए सब हमारी टीम फुल है, एकदम से रेडी है चलने के लिए। और 1 घंटा लेट उठा के ले जाएंगे। हाँ, ये पीछे जाएंगे बैठ के ऐसे ओपन में। हवा खाते हुए। तो ये एक नया एक्सपीरियंस होगा भैया, सही है ना? हाँ, तो देखते हैं कितना लंबा चलेंगे। हम हो चुके अपनी धन्नों पे सवार और धन्नों पे सवार होकर हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा के लिए। तो देखिए, आगे बैठे मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त हैं जो मुकेश भैया है, वो बैठे हुए हैं। और पीछे वाली सीट पे हम तीनों लेडीज़ बैठी हुई है। और जो सबसे लास्ट में ना, वो मिश्रा भैया बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने उनको कंफर्टेबली लेके जा रहे हैं। हम उनको जाना, यहाँ पर थोड़ा सा पाँव में चोट लगी हुई है ना, तो वो बैठ के नहीं जा सकते, तो थोड़ा हमने डिग्गी को ही बेड बना दिया। तो बड़े कंफर्टेबल होके वो जा रहे हैं। तो उनसे पूछ लेते हैं कि भाई आपको कैसा लग रहा है, बट वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने 2-3 घंटे के बाद हमने यहाँ पर स्टे किया है मन्नत पे। मन्नत ढाबा है यहाँ पर, उसमें हमने ब्रेकफास्ट करना था, इसलिए हम यहाँ पे स्टे कर लेते हैं ताकि पीछे वाले भी थोड़े से अपने आप को रिलैक्स कर सके। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं मन्नत ढाबे पे। मन्नत ढाबे पे आने के बाद सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कुछ देखना है कि क्या है खाने में। तो सब अपनी अपनी पसंद का खाना खाएंगे यहाँ पर, जो जिसको जो समझ में आएगा। बाकी क्वालिटी और वो तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। तो जी, यहाँ पे बाकी सब तो टूट पड़े हैं पराठों पे और मक्खन पे, दही पे। बट मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये कुछ खाने का, तो मैंने अपने लिए मंगवाई है इडली सांभर चटनी। वो उससे ही मुझे हल्का फुल्का ही खाना था। साथ में हमने सैंडविच भी मंगवा लिए थे। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने, हमने दोनों ने ऐसे मिलकर मंगवा लिया था अपना, ताकि थोड़ा थोड़ा ही हम खा पाए। ज़्यादा खाने का हमारा मन नहीं था। खाना खाने के बाद फिर हम मात्र आधे 1 घंटे में हम पहुँच गए थे अपने वेन्यू पर, जहाँ पर हमें पहुँचना था, मतलब अपनी धर्मशाला में। यहाँ पर हम अग्रवाल धर्मशाला में आए हुए हैं। तो यहाँ पर अब हमने सब अपना अपना सामान निकाल लिया है। बहुत ही अच्छी है, कंफर्टेबल है। और हम तो जब भी आते हैं इसी में ही रुकते हैं। हमें यहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ का जो पीसफुल है, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत है। और फिर हमें जाना है ऋषिकेश। तो यहाँ से ही हम ऋषिकेश के लिए चल पड़ेंगे, क्योंकि ये बाहर की तरफ है और आसानी से हम जा सकते हैं। तो कोई ट्रैफिक का भी झमेला नहीं है। सब रेडी होके अब हम पहले यहाँ पे खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खाना बड़ा अच्छा बनता है। शुद्ध देसी घी में ही बनाया जाता है और बिल्कुल घर जैसा खाना होता है। वो खाना खाने के बाद अब हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे 1-2 घंटे का। यहाँ का खाना भी बहुत रिजनेबल रेट पर मिल जाता है और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको शुद्ध खाना मिलता है। तो यहाँ पर हमने सबने लंच किया है और उसके बाद हम शाम को 3:30 बजे हम चल दिए थे ऋषिकेश के लिए। और हम 1 घंटा हमें लगा है ऋषिकेश पहुँचने में। तो हरिद्वार से ऋषिकेश पहुँचने में हमें 1 घंटा लगा। तो वहाँ पर आके सबसे पहले हम गंगा जी के जब दर्शन किए तो इतना मन खुश हो गया कि इतना शुद्ध जल था। तो पहले तो यहाँ पे अच्छा खासा फ़ोटो सेशन किया हमने, और मैंने कहा भाई पहले फ़ोटो फाटो खिंचवा लेते हैं, उसके बाद ही स्नान करेंगे। तो यहाँ पर पहले जेंट्स ने स्नान किया था, क्योंकि वो अलग घाट था और लेडीज़ का घाट अलग बनाया हुआ था ऋषिकेश में। तो वो चीज़ हमें बड़ी पसंद आई थी और वहाँ पर चेंजिंग रूम भी बहुत अच्छे थे। तो इसलिए पहले हमने अच्छे से फ़ोटो फाटो खींच के हमने बढ़िया से डुबकियाँ लगा के हमने स्नान किया। तो यहाँ पर इतना साफ़ निर्मल जल था कि देखकर ही मन आनंदित हो चुका था और बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था कि यहीं पर बैठे रहें। काफ़ी अच्छी डुबकियाँ लगाने के बाद फिर हमें आखिरकार जाना तो था, क्योंकि शाम हो रही थी, हमें वापसी हरिद्वार भी पहुँचना था। तो आज हम हरिद्वार में आरती तो नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर स्नान करके यहाँ पर घूम घाम कर, जैसे जानकी वो झूला था और लक्ष्मण झूला था, काफ़ी झूले देखने के बाद, फ़ोटो फाटो खिंचवाने के बाद उसके बाद हम अपनी वापसी खा पी के बढ़िया तरीके से फिर हमने वापसी करने की सोची थी। तो हमारी तो फ़ोटोएँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी, काफ़ी फ़ोटोएँ की। और जो जेंट्स थे वो अपने अलग ही साइड में नहाने लग रहे थे। उसके बाद अगले दिन सुबह हमने क्या किया, हमें सुबह सुबह जल्दी वापसी करनी थी और यहाँ पर हमने सबसे पहले गंगा जी में हर की पौड़ी पे डुबकी लगाई। और डुबकी लगाने के बाद यहाँ भी हमें पूजा पाठ करनी थी, जो हम सामान लेके गए थे, जोतपत्ती करनी थी, वो सब हमने यहाँ पर की। क्योंकि जब भी गंगा जी मैया पर जाते हैं तो जोत दिए ज़रूर जलाते हैं। उसके बाद हमने अपने सब ने
अपने बैग समेटे और वापसी हमने अपनी गाड़ी में सारा पैक करके सामान रख दिया है। अब हमें निकलना है वापस दिल्ली के लिए। तो यहाँ तो जी हमारी यात्रा फिर से शुरू हो गई थी। तो क्योंकि यहाँ देखिए जब रास्ते थे ना इतने साफ़ सुथरे थे कि टाइम का हमें पता ही नहीं चला। पूरे हाईवे निकाले हुए हैं बाहर की तरफ से, तो आप बड़ी जल्दी ही पहुँच जाते हो। लेकिन हम थोड़ी गाड़ी स्लो चलाते हैं और बिल्कुल मस्ती करते हुए जाते हैं, जगह जगह पे ब्रेक भी ले लेते हैं। तो इसलिए हमारे 3 साढ़े 3 घंटे हमें आराम से लग जाते हैं। तो भाई बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा, बहुत हमने एंजॉय किया। 2 दिन का हमारा ये सफ़र था। ये 2 दिन का जो सफ़र था ना फुल मस्ती भरा था। असल में ना पिछले साल तो हम बहुत सारे हमने टूर किए थे, हम तीनों फ्रेंड्स ने और मेरे हस्बैंड ने, उनके दोस्तों ने। लेकिन इस साल हम अभी तक 2026 में कहीं निकले ही नहीं थे। तो पहली बार हम ये 2026 में हम निकले थे और हमने बहुत एंजॉय किया। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? राधे।